बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ नया मोहरा लॉन्च किया गया। ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले कई मोहरे, कई तोते, कई चाबी वाले खिलौने सामने आ चुके हैं। इस वक्त आप देखें कि किस तरह एस्टेब्लिशमेंट के लोगों पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन PDM जमातों के असाब पर सवार हैं। रोज़ाना ये कोशिश करते हैं कि किसी भी सियासी शख्सियत को, किसी भी समाजी शख्सियत को, किसी भी कारोबारी शख्सियत को इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लेके आएँ। क्योंकि इस वक्त जो अगर आप देखें, इमरान खान का जो बयानिया है, जो मंशूर है, वो लोगों के दिलों में घर कर चुका है और उनके पास और कोई रास्ता नहीं है कि लोगों को किसी तरह मुतनफ़र करें। तो वो कुछ मोहरे लेके आते हैं, कुछ खिलौने लेके आते हैं इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। इस वक्त नाज़रीन, जो इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोग हैं, जो PDM जमातों में लोग हैं, वो ही कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने जो नया मोहरा लॉन्च किया है वो उमर फारूक ज़हूर है। सबसे पहले नाज़रीन, उमर फारूक ज़हूर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो बेसिकली कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और किन किन जराइम में मुलव्वस हैं। उमर फारूक ज़हूर नाज़रीन, पहले आपको बता दूं कि कोई बाकदामन शख्सियत नहीं है, कोई साफ शफाफ इंसान नहीं है। जो इमरान खान के खिलाफ इस वक्त बयानात दे रहे हैं, जो इतराफ़ कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। शाहज़ेब खानज़ादा के शो में इन्होंने क्या कुछ कहा वो आप देख चुके हैं। उन्होंने इतराफ़ किया कि जो तोशा खाना में इमरान खान को जो तहफ़ मिले मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वलीअहद के थ्रू, वो तहफ़ मैंने ख़रीदे हैं, वो अभी तक मेरे पास हैं। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान के शहज़ादा अकबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में, वो इंतहाई अहम ओहदे पर रहे हैं शहज़ादा अकबर। उन्होंने सबसे पहले उनके साथ रब्ता किया। फिर इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी और उनकी जो साथी हैं फरहा गोगी, वो दुबई आई हैं और उन्होंने डिमांड की है इन तहफ़ के हवाले से कि $50 लाख, लेकिन मैंने ये तहफ़ $20 लाख में ख़रीदे हैं। अब नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उमर फारूक ज़हूर बेसिकली कौन है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि उमर फारूक बुनियादी तौर पर नॉर्वे में पले बड़े हैं, वहाँ पर ही क़याम पज़ीर रहे, लेकिन इस वक्त अबू ज़हबी में हैं। वो उमर फारूक ज़हूर ख़ुद बज़ाते ख़ुद भी एक कारोबारी शख्सियत है, लेकिन उससे ज़्यादा उनके एक दुबई में मौजूद एक ख़ानदान है, शाही ख़ानदान। शेख अहमद अल मखदूम के साथ उनके बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं। शेख अहमद अल मखदूम बुनियादी तौर पर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सड़कों को तामीर करने के हवाले से जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है वो उनके मामला डील करते हैं। अब ये उमर फारूक ज़हूर के शेख अहमद अल मखदूम के साथ काफ़ी ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं और पुश्त पनाही भी लिए रखे हैं उसी के हवाले से। और शेख अहमद अल मखदूम के मुख्तलिफ शाही ख़ानदान के साथ ताल्लुकात हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो भी दीगर मामलात हैं वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा करीबी ताल्लुकात उनके रहे हैं। नाज़रीन, उमर फारूक ज़हूर उस वक़्त मंजर आम पर रहे हैं, मतलब रेडार पर रहे हैं, जब उन्होंने नॉर्वे में 1.5 लाख जो करोन है, जो वहाँ की करेंसी है, वहाँ पर एयर टिकट्स का फ्रॉड किया। एयर टिकट्स में फ्रॉड करने के बाद उन्होंने फिर स्विट्ज़रलैंड का रुख किया। स्विट्ज़रलैंड में भी किरदार उमर फारूक ज़हूर का कोई अच्छा नहीं रहा। उन्होंने सबसे पहले वहाँ स्विस बैंक के थ्रू कुछ रकम थे जो पाकिस्तान मुंतकिल किए गैर कानूनी की तरीके से, और उसके साथ साथ नॉर्वे में भी पकड़े गए थे गैर कानूनी काम करने के हवाले से, और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में भी अच्छे काम उसने नहीं किए। फिर उन्होंने रुख किया पाकिस्तान का। 2006 में पाकिस्तान आकर एक जो अदाकार हैं सोफिया मिर्ज़ा, उसके साथ शादी की। 2007 में उनकी जुड़वां 2 बेटियाँ हुई। अब मामला यहाँ पर ख़राब हुआ, ये रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चला। तलाक होने के बाद गार्डियन कोर्ट में ये केस चला। अदालत ने ये फ़ैसला किया कि ये जो 2 बेटियाँ 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको माँ के हवाले कर दें। लेकिन उसके बाद भी वो जो साबिक़ा अहलिया हैं उमर फारूक ज़हूर की, सोफिया मिर्ज़ा, अदालत पहुँची हैं कि उमर फारूक ज़हूर ने गैर कानूनी तरीके से किसी और के, क्योंकि इसका अपना जो पासपोर्ट है वो ECL में इनका नाम था, तो उन्होंने गैर कानूनी की तरीके से किसी और के नाम पर पासपोर्ट बनाकर इन बच्चों को किसी और के नाम पर डालकर बैरून मुल्क मुंतकिल किए। अब ह्यूमन स्मगलिंग का इल्ज़ाम इस पर भी लगा। अब 3-4 ऐसे केस हैं नाज़रीन। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एयर टिकट्स का उसने फ्रॉड किया, फिर स्विस बैंकों के थ्रू गैर कानूनी तरीके से पैसा उन्होंने पाकिस्तान मुंतकिल किया, फिर ये बच्चे जो अपने इसकी बेटियां थी इनको गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया। हालांकि जब कोर्ट ने फैसला दिया कि जो बच्चे हैं ये माँ के हवाले कर दें, इनकी उम्रें मतलब छोटी हैं, इनको माँ के हवाले, कानूनी तरीके से भी ऐसा होता है, लेकिन उमर फारूक ज़हूर ने ये बच्चे यहाँ से पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किए किसी और के नाम पर। इनका अपना जो नाम था वो ECL में था, किसी और के नाम पर डालकर बाहर मुंतकिल कर दिए। अब नाज़रीन, मामला कहाँ पर गड़बड़ा है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो शेख अहमद अल मखदूम है उसके कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ ताल्लुकात हैं, इधर उधर काम करते हैं। तो उमर फारूक ज़हूर पाकिस्तान भी आते रहे हैं तकरीबन 2006 से लेकर 2019 तक।
आप देख रहे हैं उमर यूब के साथ भी उसकी तस्वीर हैं, फैसल वाडा से भी मिल चुके हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिल चुके हैं, और उससे ज़्यादा FWO के जो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान में आर्मी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं तरक्याती कामों के हवाले से, वो भी कंपनी ये काम करता है। तो FWO के चेयरमैन के साथ उमर फारूक ज़हूर के और जो शेख अहमद अल मखदूम है उनके काफ़ी ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं। अब ताने बाने ऐसे मिल रहे हैं कि मुमकिन तौर पर ये सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ये टाइमिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है। अगर इमरान खान दिन रात एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करें, इमरान खान ने मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया, ब्रिगेडियर फ़हीम का नाम लिया, वो भी इमरान खान को अब नरम रवैया इमरान खान के हवाले से नहीं रखेंगे। अब कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि शायद शेख अहमद अल मखदूम के ज़रिए उमर फारूक ज़हूर को लॉन्च किया गया, इसको सामने लेके आए हैं। ये जो बयानात देने के लिए जियो न्यूज़ पर प्रोग्राम ये सारा कुछ मैनेज हुआ, शाहज़ेब खानज़ादे के साथ इंटरव्यू उसका हो गया, उसमें उसने दावा किया कि ये जो घड़ियाँ हैं जो तोहफ़े हैं वो मैंने ख़रीदे हैं। अब कानूनी तौर पर नाज़रीन अगर हम बात करें तो तोशा खाना के हवाले से, तोशा खाना में जो भी तोहफ़े आते हैं, हमारे मुल्क के जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो बैरून मुल्क दौरे करते हैं, जो दोस्त ममालिक हैं वहाँ के वली अहद हो गए, वज़ीर आज़म हो गए, सदर हो गए, वो मुख्तलिफ़ तोहफ़े का तबादला करते हैं। अब डायरेक्टली पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका कि वो तोहफ़े डायरेक्टली तौर पर अपने पास नहीं रख सकते, आप पहले तोशा खाना में आकर जमा कराते हैं। पाकिस्तान में एक अदारा मौजूद है, आर्मी चीफ हो, वज़ीर आज़म हो, सदर पाकिस्तान हो, जिनको भी तोहफ़े मिलते हैं वो पहले आकर कैबिनेट हो वो आकर तोशा खाना में जमा कराते हैं। इमरान खान के दौर से पहले 25% उस मालियत का अदा करते थे जो मार्केट वैल्यू है, लेकिन इमरान खान के दौर के बाद इस कीमत जो बढ़ाकर 50% किया गया। अब इमरान खान ने अगर पैसे जमा करवा दिए, इमरान खान ने सारा कुछ सबमिट करने के बाद ये तोहफ़े बेचे हैं, तो कानूनी तरीके से, कानूनी तौर पर हम कह सकते हैं कोई खलल नहीं है, कोई इसमें कबाहत नहीं है। लेकिन अखलाकी तौर पर यह बात ज़रूरी है कि कोई भी तोहफ़े हों उनको बेचना नहीं चाहिए। अगर ये कीमती तोहफ़े थे तो फिर भी जिस तरह खाना काबा की तस्वीर हम देख रहे हैं उस घड़ी में, तो अखलाकी तौर पर शायद हम बजाते ख़ुद पाकिस्तानी भी नहीं बेचते, लेकिन इसमें कानूनी तौर पर अगर जिस तरह इस वक्त ढोंग रचा रहे हैं कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसमें कोई कानूनी कबाहत नहीं है। इसके साथ साथ नाज़रीन अब मामलात कुछ ऐसे बढ़ रहे हैं कि जो वही कुछ हुआ वही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। इमरान खान नाम ले रहे हैं लोगों के और वो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। इससे पहले फैसल वाडा को लेके आज़म सवाती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उस पर तशद्दुद किया गया और उसको पैगाम पहुंचाते रहे कि आपके साथ भी मुमकिन तौर पर इमरान खान को पैगाम पहुंचाते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब नाजरीन आने वाले दिन ही फैसला करेंगे कि क्या कुछ होता है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी रावलपिंडी के करीब पहुंचने को है और उसके साथ साथ जो PDM जमाते हैं नए आने वाले आर्मी चीफ के हवाले से भी मुशावरत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, नवाज शरीफ तो ये चाहते हैं, लेकिन जो बाकी दीगर ज़राए हैं वो अजहर अब्बास का नाम ले रहे हैं। अब कौन आते हैं नए आने वाले आर्मी चीफ, इमरान खान के लॉन्ग मार्च का क्या नतीजा निकलता है, मज़ीद कौन बैक हैंडलर्स किसको लाना चाह रहे हैं, किसको सामने लेके आएंगे, नए मोरे कौन से लॉन्च करेंगे, इसके लिए नाजरीन थोड़ा इंतज़ार करते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। फिल वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।